अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शमानाज़ और आज हम बनाएंगे बहुत ही मैजिकल चटनी जो कि रमज़ान की स्पेशल चटनी है और हाजमे के लिए भी, और इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इसको हम किस तरह से बनाते हैं। अगर आप इसको एक दफ़ा बना लेंगे तो पूरे रमज़ान आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार चटनी बनाने की। इसको आप बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसको आप दही में भी यूज़ कर सकते हैं, पराठे के साथ यूज़ कर सकते हैं। इवन कि इसको अगर आप थोड़ा सा घी के अंदर तड़का लगाएं, पराठे के ऊपर रखें, तब भी ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके सिंपल से जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें मैंने ये पुदीना लिया है। आजकल पुदीना मार्केट में बहुत अच्छा मिल रहा है कि ये हमारा खुद का मतलब अपनी लगाया हुआ था। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त और बहुत अच्छा, और अच्छे इसके पत्ते, मोटे मोटे पत्ते हैं। तो मैंने एक गुठी इसकी पुदीने की ली है और ये तकरीबन हाफ मैंने धनिया लिया है। और ये सबसे अहम चीज़ है इसमें अनारदाना मैंने अच्छी तरह से धोकर उसको थोड़ी देर धूप में रखा है। तो इसको हम इस कुंडी में कूटेंगे और इसके लिए मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं 5 से 6 अदद। तो ये सब चीज़ें डालकर हम इसका बहुत अच्छा सा एक पेस्ट बनाएंगे। इसको आप मिक्सी में भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो कुंडी के अंदर इसका टेस्ट आता है वो ग्राइंडर में नहीं आएगा। तो ये देखिए मैंने इसके पत्ते हम तोड़ लेंगे पुदीने के। इसमें से आप जो थोड़े से ख़राब पीस पत्ते होते हैं आप उसको निकाल सकते हैं। तो ये देखिए कितने, हम सिर्फ इसके डंडल जो फर्स्ट पे होता है ऊपर उसको थोड़ा सा ले लेंगे, बाकी हमने सिर्फ इसके पत्ते ही यूज़ करने हैं। तो पत्ते मैंने सारे तोड़ लिए हैं। तो अब ये धनिया है जिसको मैं बारीक काट लूँगी ताकि कूटने में आसानी रह सके। आप इसको बनाकर फ्रीज़र में रख सकते हैं। मैं भी काफ़ी ज़्यादा मकदार में बना रही हूँ, तो मैक्सिमम इतनी जो है वो मेरी 15 से 15 दिन चली जाती है। तो आप इसको ऊपर वाले फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, नीचे भी 10-15 दिन के नीचे भी ये जो है वो प्रिजर्व रहेगी। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चों को भी काट लिया है छोटे हिस्सों में, ताकि जो इसकी छिलके होते हैं वो आसानी से ग्राइंड हो सकें। यहाँ पे इनके अलावा मैं कुछ मसाले डालूँगी। सिंपल सा वो सुरख मिर्च डालूँगी और बस नमक डालूँगी इसके अंदर। बस इतने ही इसके अंदर मसाले जाएंगे और इसका खुद का टेस्ट पुदीने का, अनारदाने का और सब्ज़ मिर्च का बहुत ज़बरदस्त आता है। तो हम इसमें थोड़ी सी सुरख मिर्च मोटी कुटी डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 हिस्सों में इसको पीसूँगी। हाफ मैंने डाल दिया अनारदाना। सबसे पहले हम इसको अनारदाने को अच्छी तरह से बारीक कर लेंगे, क्योंकि इसको बारीक करेंगे तो ही चटनी का टेस्ट अच्छा आएगा। तो जितना हो सकता है आप इसको अच्छी तरह से कूट लें और बीज जो है इसके बिल्कुल ग्राइंड हो जाए। ग्राइंडर के अंदर इसके बीज अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं होते हैं, इस वजह से इसको आप कुंडी में ही कूटें। तो ये देखिए कितना अच्छा बारीक हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने आधा जो पुदीना था, आधा धनिया और जो मैंने काट कर की हुई थी हरी मिर्चें आदि, वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी और आस्ते आस्ते से इसको स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इस चटनी को बनाने के लिए सबसे जो मेन चीज़ है वो आपको अनारदाने के जो दाने हैं उनको अच्छी तरह से सबसे पहले कूटना है, क्योंकि अगर वो अच्छी तरह से नहीं कूटेंगे तो चटनी के अंदर वो फ्लेवर नहीं आएगा। तो ये देखिए कितना आसानी के साथ ही हमारा जो पुदीना और धनिया और सब्ज़ मिर्च है वो भी बहुत आसानी से अब इसमें कूटी जाएगी। यहाँ पे मैं 1 चम्मच से 1.5 चम्मच जो है वो सुर्ख जो कुटी हुई मोटी मिर्च होती है उसको डालूँगी। इसका भी जो मोटी मिर्च होती है इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है पाउडर की बजाय। तो 1 से 1.5 चम्मच मैं नमक का शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे आप अपनी टेस्ट और अपने जो मकदार के हिसाब से अपना नमक डाल सकते हैं। नमक आप बाद में भी इसमें थोड़ा सा कम ही रखें, क्योंकि जब आप जिस तरह की चटनी आपको बनानी होती है तो आप उसमें भी बाद में भी ऐड कर सकते हैं दही वगैरह के अंदर। तो
इसको मैं साइडों से ज़रा साफ़ कर लूँगी ताकि ये सारी एक जैसी मिक्स होकर कुटी जा सके। इस चटनी को जो बेनिफिट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। अनारदाना जो है ये हमारे मैदे में और जो खुराक के हाजमे में बहुत मदद करता है। पुदीना भी बहुत हेल्प करता है। तो ये देखिए, इसको मैं इस तरह के कंटेनर शीशे के बाउल में डाल दूँगी। ये मैंने कूट के रख ली है। तो इसको सारी जितनी मैंने बनाई है इसको पहले मैं निकाल लूँगी। देखिए कितनी ज़बरदस्त, देखने में ही बहुत मज़े की लग रही है। तो उम्मीद करूँगी कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद कीजिएगा। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त था ये जो बाकी मेरा हाफ़ पोर्शन अभी रहता है अनारदाने का और चटनी का, ये पुदीना वगैरह हाफ़ मैंने रखा हुआ है। इसको भी मैं अब उसी तरह से ही सेम कूट कर पेस्ट बनाऊंगी और चटनी की फॉर्म में लेके आऊँगी। तो उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये चटनी और आप ज़रूर बनाएंगे।